So global tax is in news because the esteemed organization G7 has once backed the proposal to impose a common global corporation tax. So जो हमारा जो G7 is a group of seven industrialized nation, and it has agreed to impose a global minimum corporation tax. So this is why this is done. It is done to evade multinational companies from paying taxes and to teach a lesson to the tax haven countries. तो आपको पता है कॉरपोरेशन टैक्स क्या होता है? एक ऐसा टैक्स है जो किसी भी देश में वहाँ के जो कॉरपोरेट्स हैं, वहाँ की जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनसे होने वाली इनकम पे लगता है। मैं और इजी कर दूँ, हम जब कोई इनकम अर्न करते हैं तो उस पर हम जैसे इनकम टैक्स देते हैं, वैसे ही कंपनी की इनकम पर जो टैक्स लगता है उसको इनकम टैक्स नहीं बोल के कॉरपोरेशन टैक्स लगता है। तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि हम बात कर रहे हैं कॉरपोरेशन टैक्स की, जो कॉरपोरेट इनकम यानी जो कंपनी की इनकम पे लगता है। अब G7 का ये प्रपोजल है कि सारे दुनिया में एक जैसा कॉमन कॉरपोरेशन टैक्स हो। उसका रीज़न है कुछ कंट्रीज़ में कुछ कॉरपोरेशन टैक्स ज़्यादा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में 21%। कुछ ऐसे टैक्स हेवन्स हैं जहाँ पे कॉरपोरेशन टैक्स 12.1% है, यानी काफ़ी कम है। तो जो कंपनी भले ही यूएस कंपनी हो, वो अपने आप को शो करती है कि हम तो मान लीजिए कि सेंट किट्स में बैठे हैं, वहाँ से काम कर रहे हैं, तो इस तरह से वो टैक्स इवेजन का एक तरीका मिल जाता है, तो कंट्रीज़ की आय कम होती है। तो दैट इज़ वाई द G7 और बेसिकली ये जितनी कंपनीज़ हैं टॉप वर्ल्ड की टॉप 100, ये कहीं ना कहीं इनका बहुत सारी मेजर कंपनीज का ओरिजिन G7 कंट्रीज से है। और G7 कंट्रीज़ को नुकसान हो रहा है क्योंकि ये जो कंपनियां हैं वो जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कोई ना कोई अपना कॉर्पोरेट ऑफिस शो करती हैं, और ये शो करती है कि वहाँ जो है उनको कम टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ में टैक्स रेट जो कॉर्पोरेशन टैक्स की 12.5%, तो इस तरह से वो अरबों खरबों डॉलर अपने वो कंपनी बचा लेती हैं। तो मिस्टर जो ट्रंप थे, उन्होंने जो कॉरपोरेशन टैक्स था यूनाइटेड स्टेट्स में कम करके 21% किया था। अब ऐसी न्यूज़ है कि जो मिस्टर बाइडेन है फिर से वो कॉरपोरेशन टैक्स को बढ़ा के शायद 28% कर दें, और तो ये सारी चीज़ें अभी सुनने में आ रही हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स में इस तरह का एक और टैक्स है वहाँ की जो ग्लोबल कंपनीज पे लगता है, उसके बारे में भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसको बोलते हैं GILTI, गिल्टी। तो गिल्टी टैक्स क्या है? So this is a tax which is imposed by United States on the companies विच वर्क अब्रॉड। तो अमेरिका की जो कंपनी जो दुनिया में बाहर एक्टिविटी कर रही हैं उन पे 21% टैक्स नहीं लगता, उस पर लगता है ग्लोबल, GILTI का फुल फॉर्म सुन लीजिए, ग्लोबल इंटेंजिबल लो टैक्स इनकम। तो उन पे 10.5% ही यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स लेता है, यानी जो कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है मान लीजिए उससे तो वो 21% लेता है, लेकिन ऐसी यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है जिनका ग्लोबल प्रेजेंस है तो वहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स उनसे कम टैक्स लगता था कि टैक्स इवेजन की संभावना ना हो। तो आपने समझ में आया आपको GILTI, दैट इज ग्लोबल इंटेंजिबल लो टैक्स इनकम। तो अब बात करें कि जो अभी G7 में प्रपोज किया है ग्लोबल टैक्स, वापस उस पर आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये ऐसा टैक्स होगा ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स जो ऐसी कंपनीज पे होगा जिनकी ग्लोबल प्रेजेंस हो, ओवरसीज प्रॉफिट हो। तो ऐसी कंपनियों को अब ग्लोबल जो है टैक्स एक यूनिफॉर्म रेट उन पे लागू कर दिया जाएगा, और उनको एक टैक्स तो देना होगा जिस कंट्री में काम कर रही हैं, और एक टैक्स वो जिस देश में काम कर रही हैं वहाँ से उनको टैक्स देना होगा। और इसकी अपर लिमिट अभी 15%, 15% जो है प्रपोज की गई है। तो इस तरह से आपको जैसा मैंने बताया कि जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं, कैरिबियन आइलैंड से बहामास है, वहाँ पे टैक्स रेट कम है 12.5%। तो अब कंपनियाँ जो हैं अपने आप का अपना ऑफिस जो है ऐसे टैक्स हेवन कंट्रीज़ में जो अगर वो शो करेंगी तो मान लीजिए वहाँ 12.5% टैक्स दिया तो बचा हुआ 2.5% टैक्स वो जिस कंट्री में वहाँ उनको देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से वो इस तरह से जो इनकम वो शो करती हैं अपनी किसी दूसरे कंट्री में जाके, वो अकाउंटिंग की ये प्रैक्टिस बचेगी। अब सवाल है कि ये जो प्रपोजल है इस पर अमेजन, फेसबुक और गूगल क्या इससे एग्री हैं?
तो अभी तो लग रहा है कि ये जो फर्म्स हैं उन्होंने कहा है कि ठीक है हम इससे एग्री हैं। दैट मीन्स अब ये जो बड़ी फर्म्स हैं अमेजन, फेसबुक और गूगल, अब एक तो उनको टैक्स देना पड़ेगा इन द नेशंस वेयर दे आर फिजिकली प्रेजेंट, और एक और उनको देना पड़ेगा ऑन द कंट्रीज वेयर दे आर मेकिंग प्रॉफिट थ्रू ऑनलाइन प्रेजेंस। तो जो ग्लोबल टैक्स है वो ऐसा माना जा रहा है कि 15% से ज़्यादा नहीं होगा, और जिस कंट्री में वो फिजिकल प्रेजेंट है एक वहाँ, और जिस कंट्री से वो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं वो दो जगह उनको इस तरह से टैक्स देना होगा। और ऐसा माना जा रहा है ये दोनों जगह जो टैक्स है 15% से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इसके और देखते हैं इसकी क्या मॉडलिटीज़ आगे आती है। और जो अब ये ग्लोबल जो कॉरपोरेशन टैक्स है कब से प्रभावी होगा, तो G7 ने तो डिसीजन अभी ले लिया है। नॉर्मली G7 जो बात करता है इस तरह की, वो G20 में भी बात रखता है। तो G7 मैं बता दूं आपसे, दिस इज ए ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, जबकि G20 में G7 के अलावा 30 नेशंस और आ जाते हैं जो डेवलपिंग वर्ल्ड के नेशंस हैं, लाइक इंडिया एंड अदर कंट्रीज। तो इस तरह से जो ये डिसीजन अब G20 में होना है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जुलाई 2021 में मीटिंग होगी। अब देखते हैं कि किस तरह से G20 इस पर डिसीजन लेता है। और ग्लोबल जो कॉरपोरेशन टैक्स है उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो ऐसा लगता है कि जो है कुछ मिक्स्ड होगा, कुछ चीज़ों में इंडियंस को फ़ायदा होगा, कुछ में नहीं होगा। तो एकदम क्लियर पिक्चर अभी नहीं कह सकते। अपने आप में बार बार बात आ रही है G7 क्या है, तो हम जैसे देख रहे हैं कि जो G7 इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ जो कि वर्ल्ड के टॉप इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो इनको हम G7 कहते हैं। और ये जो है G7 जो है ये 58% ऑफ ग्लोबल नेट को शो करता है। पूरे दुनिया की समझ लीजिए 58-60% वेल्थ जो है G7 नेशंस के पास है। और जो जितना भी ग्लोबल प्रोडक्शन होता है उसका लगभग आधा, 46% मतलब लगभग आधा जो है G7 कंट्रीज़ के पास होता है। तो काफ़ी एक बड़ी पावर है, परचेजिंग पावर भी इनकी अच्छी है। और ये लोग जो है IMF को भी काफ़ी अच्छा जो है लोन्स वगैरह उसके थ्रू एडवांस करवाते हैं। अब सवाल बार बार आ रहा है टैक्स हेवन कंट्रीज़। तो टैक्स हेवन कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ हैं या तो यहाँ वहाँ पे टैक्स बिल्कुल ज़ीरो हो, या वहाँ पे बहुत कम टैक्स हो, तो इसको बोलते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज़। और बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं, हम छोटे छोटे एग्जांपल्स ले सकते हैं। इवन यूनाइटेड स्टेट्स में भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है, जैसे अलास्का, फ्लोरिडा, नेवाडा, ये टेनेसी, यहाँ पर जो है यहाँ पे नो स्टेट इनकम टैक्स, यहाँ पे स्टेट इनकम टैक्स नहीं है। और बाकी अगर इंटरनेशनली देखें तो बहुत सारे ऐसे छोटे आइलैंड्स हैं, ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि टैक्स हेवन्स हैं, जैसे कि अंडोरा, बहामास, बरमूडा आपने सुना होगा, और उसके बाद कुक आइलैंड, हांगकांग, मोनाको, पनामा, सेंट किट्स, नेविस। तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इनकम टैक्स तो बहुत ही कम है या नहीं है, और जो कॉरपोरेशन टैक्स है वहाँ 12.5% या उससे भी कम है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो G7 है उसने डिसीजन लिया है कि जो कंपनीज हैं उन पे एक मिनिमम जो है कॉमन ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स लगाया जाए, जो कि करीब 50%, जो कि 15% ऑफ देयर इनकम के बराबर हो। और कॉरपोरेशन टैक्स का मतलब है कंपनी को जो इनकम पे जो टैक्स लगता है, दैट इज़ कॉरपोरेशन टैक्स। और अमेरिका में ऐसा जो ग्लोबल उनके कॉरपोरेट जॉइंट हैं जो कि दुनिया में दूसरी जगह भी प्रेजेंट है, उन पे जो यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स लगाता है उसको गिल्टी कहते हैं, GILTI, दैट इज़ ग्लोबल इंटेंजिबल लो टैक्स इनकम, जो कि 10.5% ही होता है। तो इस तरह से आपने को देखा। और जो अभी तक जो अमेज़न, फेसबुक और जो गूगल हैं, अभी तक तो वो इस टैक्स के प्रति जो है पॉजिटिव ही रही हैं। तो लेट अस सी कि ये G20 की जब बैठक होगी जुलाई 2021 में, तो इस बारे में क्या फैसला होता है।